हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन नंबर के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे? नाउन नंबर के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम लोग डिटेल माइनर में चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल में चर्चा करेंगे। ये नहीं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसे नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इस तरह से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही एक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे हम लोग और धीरे धीरे चीज़ों को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? नाउन नंबर। आज का टॉपिक हमारा है नाउन नंबर। ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन को। जैसे नाउन नंबर, पहले नाउन नंबर कहते किसको है, नाउन नंबर है क्या चीज़। ठीक है, तो नाउन नंबर पर जब आप फोकस करने का प्रयास करेंगे तो नाउन नंबर हम कहेंगे उसको नाउन कैन बी डिवाइडेड ऑन द, यानी कि वैसे नाउन को जिसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पहले को कर दिए काउंटेबल में और दूसरे को अनकाउंटेबल नाउन, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नाउन नंबर कह देते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, नाउन्स कैन बी डिवाइडेड, मैंने क्या कहा, नाउन कैन बी डिवाइडेड on the basis of noun can be divided on the basis of number noun can be divided on the basis of number as countable and अनकाउंटेबल। यानी कि नाउन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसके, नंबर के आधार पर दो भाग में। कौन कौन सा भाग होगा वो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो यही इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नाउन नंबर कह देते हैं। यानी कि दीज आर कॉल्ड नाउन नंबर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, नाउन नंबर कह देते हैं। यानी कि नाउन कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के आधार पर नाउन को अगर हम डिवाइड करने का प्रयास करेंगे तो कितने टाइप में डिवाइड करेंगे इसको, दो टाइप में। कौन कौन सा, एक तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये हो गई बात, नाउन नंबर किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने छोटा सा डेफिनेशन देख लिया। अब बात आती है नाउन की। जैसे नाउन है, ठीक है, समझते चलेंगे एक एक चीज़ों को। नाउन को हमने नंबर के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। कौन कौन सा, काउंटेबल नाउन एंड दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ये अब हम लोगों ने डिवाइड कर दिया नाउन को दो पार्ट में। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अनकाउंटेबल को। किसको देखेंगे, पहले हम लोग डिटेल माइनर में चर्चा करेंगे किसको, अनकाउंटेबल को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, काउंटेबल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकाउंटेबल। हेडिंग अब डालेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन कहते किसको है। ठीक है, पहले बेसिक लेवल पर देखेंगे अनकाउंटेबल। अगर आपसे पूछा जाए अनकाउंटेबल नाउन आप किसे कहेंगे, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए क्या, कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, कांट बी काउंटेड। ठीक है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। आइए मैं अब लिखता हूँ 2 4 5 एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, बॉय, क्या लिया, बॉय। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल गर्ल। ठीक, उसके बाद लिया मैंने वाटर, तीसरा ले लिया मनी,
ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, वाटर हो गया, मनी हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे हम लोग स्टार ले लेते हैं एक एग्जांपल में। क्या लेते हैं? स्टार। ये हमने क्या करा, कुछ एग्जांपल को लिखा, ठीक। ऐसे और एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे टीचर। ये हो गया हमारा कुछ एग्जांपल। मैंने क्या कहा कि अनकाउंटेबल नाउन हम किसे कहेंगे, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे आप देखेंगे, हम लोग देखते हैं बॉयज़। बॉय को तो आप लोग सिंपली काउंट कर सकते हैं, काउंट तो कर सकते हैं, और साथ साथ क्या कर सकते हैं, इसका प्लूरल भी हम बना सकते हैं कहीं ना कहीं। बॉय का क्या होगा, प्लूरल बॉयज़ होगा। यानी कि यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि काउंटेबल नाउन जो होगा उसका हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं गर्ल। इसको भी आसानी से काउंट कर सकते हैं, इसका भी प्लूरल बनेगा गर्ल्स, ठीक। अब आया नंबर किसका, वाटर का। वाटर को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, अनकाउंटेबल या काउंटेबल? आप बोलेंगे सिंपल सा अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि वाटर का हम लोग वाटर्स नहीं कर सकते हैं, वाटर्स नहीं कर सकते, यानी कि वाटर का प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक। एक बात। और दूसरी बात, वाटर को हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन आप कहेंगे नहीं, वाटर का तो वाटर्स हम बना सकते हैं। बना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि इसका यहाँ तो मीनिंग रहता पानी, ठीक है, पानी है, लेकिन वाटर्स जैसे ही आप करेंगे इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा, समुद्र निकल जाएगा। कहीं ना कहीं आप इसका फिर इसको प्लूरल नहीं कह सकते। हम लोग प्लूरल किसे कहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई शब्द सिंगुलर है, बॉय जैसे था ये शब्द, ठीक है, इसका प्लूरल हमने क्या बना दिया, बॉयज़ बना दिया, ठीक। अगर सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका क्या होना चाहिए, नंबर सिर्फ चेंज होना चाहिए। क्या कहा मैंने, नंबर सिर्फ चेंज होना चाहिए, ना कि मीनिंग चेंज हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ बॉय है, बॉय का मतलब लड़का हुआ, और यहाँ बॉयज़ करेंगे तो यहाँ भी मीनिंग क्या निकलेगा, हमारा लड़का ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, प्लूरल बनाने के बाद हमारा नंबर चेंज हो रहा है, ना कि मीनिंग चेंज हो रहा है। लेकिन हम इस केस में यहाँ अगर देखने का प्रयास करते हैं, तो वाटर को अगर हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये क्या होता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है पूरा। इसीलिए ये वाटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। UCN शॉर्ट में लिखते हैं अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है। अकाउंटेबल नाउन को CN, ठीक। उसी तरह देखते हैं हम लोग किसको, मनी को। मनी अब हमारा क्या है, ये सब जो है वाटर, मनी, गोल्ड, ये सब कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब मनी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे कि मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल सेंस में अगर देखेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाने का कोशिश करेंगे, तो मनी जैसे कहा मनी, तो आप मान के चलिए आपके पास 10 रुपये का 5 नोट है, तो आपने क्या करा, एक एक करके पाँचों को गिन लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो आप क्या कर रहे हैं, नोट को गिन रहे हैं, 10-10 रुपये के एक एक नोट को गिन पा रहे हैं, ना कि मनी को गिन पा रहे हैं। अगर मनी का देखते हैं प्लूरल बना के, तो मनी का प्लूरल बना सकते हैं क्या, नहीं। मेरे पास तो बहुत सारे मनीज़ हैं, ऐसे बोलते हैं क्या कभी आप, नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मनी हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल UCN, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और मनी क्या है, मनी हमारा है ग्रुप ऑफ नोट्स, यानी कि नोट का जो है, अगर हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मनी कह देते हैं, ठीक है। जैसे 10 रुपये का 10 नोट है, तो 10 का नोट का क्या निकला हमें, 100 रुपये, 100 रुपये टोटल को हम क्या कह देंगे, मनी कह देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। वैसे ही गोल्ड तो क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। अब बोलेंगे कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, आप अगर जाते हैं किसी शॉप पर, ज्वेलर के पास जाते हैं, तो क्या कहते हैं, आप एक गोल्ड दे दो, 2 गोल्ड दे दो हमें, ऐसा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये गोल्ड हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे हम लोग, देखेंगे जैसे गोल्ड से हमारा क्या बनता है, रिंग बनता है, कहीं ना कहीं चैन बनता है। तो रिंग जो है गोल्ड से बना हुआ, ये जो रिंग है ये कहीं ना कहीं काउंटेबल हो जाएगा। रिंग को आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 अंगूठी, 2 अंगूठी, 4 अंगूठी ऐसे करके, ठीक है। तो ये गोल्ड तो एक बात पहले मटेरियल नाउन था, ठीक है। अब मटेरियल नाउन से बना हुआ ये क्या है, रिंग ये कहीं ना कहीं हमारा किस में, मटेरियल नाउन से किस में चेंज हो जा रहा है, कॉमन नाउन में,
कॉमन नाउन में ये चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल की कैटेगरी में आ गया। अब जैसे स्टार, किसका बात करते हैं हम लोग? स्टार का बात करते हैं। जैसे स्टार हमारा क्या है, जैसे स्टार का अगर आप प्लूरल बनाने का कोशिश करेंगे तो स्टार का प्लूरल क्या निकलेगा? स्टार्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। कैसे कैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे अगर स्टार को हम लोग काउंट नहीं कर पाते, आसमान में जैसे आप अंधेरी रातों में, मतलब चांदनी रात है, तारे हैं आसमान में, आप बैठे हुए हैं रात में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अगर आपको कोई पूछ रहा है, तभी फ़ोन आ गया आपके पास, आपको पूछ रहा है क्या करें, तो आप क्या कहते हैं कि अरे यार तारे गिन रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही जवाब देते हैं आप कुछ। तो तारा हमारा क्या हो गया? स्टार क्या हो गया? ये काउंटेबल नाउन है, ठीक, ये बात हो गया। अब ये टीचर, टीचर क्या है? सिंपल सी चीज़ है। टीचर हमारा कॉमन, एक तो कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल भी बना सकते हैं हम लोग, टीचर्स। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा इसमें अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। जैसे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, हमेशा ही आप लोग एक ध्यान रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर में यूज़ होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो उसी चीज़ को लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन used as singular and take singular verb। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, ये हमने बात किया किसके ऊपर? अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल कहा मैंने, मच मनी, ये जो लाइन हमने लिखा कि अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक एग्जांपल से बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल से क्या होता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन, मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो। यही अगर मच के जगह और एक चीज़ रहता आपका मैनी, ठीक। अब इसमें से देखेंगे, अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो मनी हमारा क्या है? हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, मनी को क्या कहा? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। और हमने क्या कहा? ये सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है, तो वॉज सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है, वेस्टेड ऑन द शो, ठीक। अब यहाँ कन्फ्यूज़न यहाँ हमारा आता है, एक टर्म यहाँ आता है कि मच लगेगा या मैनी लगेगा, मच लगेगा या मैनी लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर, तो मनी क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज़ किया जाता है? मच का यूज़ किया जाता है, ना कि मैनी का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का यूज़ किया जाता है, मैनी का नहीं किया जाता है। मैनी कहाँ यूज़ किया जाता है? मैनी इज़ यूज्ड before, many is used before the countable noun, ठीक है, many is used before the countable noun, यानी कि many का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? काउंटेबल नाउन के आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। और मच का यूज़ कहाँ करेंगे? ध्यान रखेंगे आप लोग, अनकाउंटेबल नाउन के। तो ये हुआ क्लियर कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। अगर इसी सेंटेंस को अगर इस तरह से पूछा जाए कि मच मनी वर वेस्टेड ऑन द शो, तो कहीं ना कहीं क्या होता? वो एग्जाम्पल हमारा गलत होता। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमारे साथ सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है, ठीक।
तो ये हुआ क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में, ठीक है, कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। एक एक चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। अब बाकी बात, और लास्ट में एंड में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि कन्फ्यूजिंग है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, ठीक। क्या कहा मैंने? अनकाउंटेबल नाउन है, मान के चलिए, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग टर्न किस में कर सकते हैं? प्लूरल में। प्लूरल में तो इसको बदल सकते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही अगर प्लूरल में इसको चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, वाटर, ठीक, वाटर लिया, उसके बाद आयरन। क्या है? वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, आयरन भी अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद प्लास्टिक, ये है। अब इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। जैसे वाटर का क्या करेंगे आप लोग? वाटर्स, ठीक। आयरन का क्या होगा? आयरन्स, ठीक। उसके बाद प्लास्टिक है हमारा, तो प्लास्टिक का होगा प्लास्टिक, ठीक। ये हो गया प्लास्टिक, एस। तो हमने क्या कहा कि इसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। चेंज तो वैसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोग इसका चेंज करने का प्रयास करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल में चेंज करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका मीनिंग, पूरा मीनिंग बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो देखते हैं। जैसे वाटर का हिंदी क्या होता है? पानी है, सभी जानते हैं ये। लेकिन जैसे ही वाटर का आप लोग वाटर्स करेंगे तो इसका मीनिंग पानी नहीं होकर क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। तो आप लोग कहीं ये नहीं कहेंगे कि वाटर का प्लूरल फॉर्म है ये वाटर्स, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि प्लूरल फॉर्म हम किसको कह सकते हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एग्जांपल के साथ, एक ये बॉय है और ये बॉयज़ करा मैंने, ठीक। सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर क्या होता है, हमारा मीनिंग चेंज नहीं होता है। क्या होता है? मीनिंग चेंज नहीं होता है, भले इसका नंबर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? नंबर चेंज हो जाता है। एक लड़का था, एक से अधिक लड़का हो गया, लेकिन था यहाँ लड़का, यहाँ भी लड़का, प्लूरल बनाने के बाद। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हम देख रहे हैं कि वाटर पानी था, लेकिन जैसे ही इसका प्लूरल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक। उसी तरह आयरन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आयरन को आप लोग आयरन्स में चेंज करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा हम लोग जंजीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंजीर हो जाएगा। पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इसका आप लोग ये नहीं कहेंगे कि आयरन का प्लूरल क्या है? आयरन्स है, ठीक। उसी तरह प्लास्टिक, प्लास्टिक, अब प्लास्टिक का प्लूरल हमने क्या बनाया? प्लास्टिक्स बनाया, ठीक। लेकिन प्लास्टिक का तो एक सिंगल प्लास्टिक हो गया, लेकिन प्लास्टिक्स का मतलब यहाँ होता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, यानी कि प्लास्टिक से मिलकर बनी वस्तुएं को हम लोग क्या कह देते हैं? प्लास्टिक्स कह देते हैं। यानी कि इसका क्या हुआ? मीनिंग चेंज हो गया। तो ये हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन को क्या कर सकते हैं हम लोग? प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करने का भी प्रयास करते हैं आप लोग तो क्या होता है? उसका मीनिंग, बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है पूरा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? देखते हैं नेक्स्ट को, ठीक है। अब ये है हमारा अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा नाउन आना चाहिए। जैसे अनकाउंटेबल नाउन अगर हमने कहा, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि हम लोगों ने नाउन को पढ़ रखा है। नाउन को कितने पार्ट में पढ़ रखा है? 5 पार्ट में। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे करके हम लोगों ने क्या करा है? 5 टाइप में पढ़ा है। तो अब बात आती है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम लोग किसको किसको रखें, कौन कौन से नाउन को। तो अनकाउंटेबल के अंदर आएगा हमारा, एक तो आएगा पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, वैसा नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद दूसरा क्या आएगा? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ये दो नाउन जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है? अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। और ये हमेशा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है।
ये होता है हमारा क्या, सिंगुलर। ठीक, अब एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वाटर लिया था एग्जांपल में। वाटर का आप लोग क्या कर सकते हैं, वाटर से नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा क्या हुआ, ये वाटर क्या है, मटेरियल नाउन का ही पार्ट है। हमने क्या कहा, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल इसका नहीं होता है। ठीक, उसी तरह हमने कहा राइस, क्या कहा, राइस। आप लोग अब क्या करेंगे, राइस का राइसेस नहीं कर सकते, ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। आप मान के चलिए, आप दुकान अगर जाते हैं, दुकान में आप लोग ये नहीं जाके कह सकते कि हमें 10 किलो राइसेस दे दीजिए। क्या नहीं कहेंगे, 10 किलो राइसेस दे दीजिए, 10 kg राइसेस दे दीजिए, ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। ठीक, ये हो गई बात। अब हम लोग बात करते हैं मिल्क। मिल्क का क्या करेंगे आप लोग, मिल्क्स कर देंगे, नहीं, मिल्क्स नहीं करेंगे। आप मान के चलिए आपके यहाँ दूध वाला आता है, तो कहेंगे आप अंकल मिल्क्स दे दो ना, मिल्क्स दे दो ना, तो कहीं ऐसा शब्द हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। मिल्क का मिल्क्स नहीं करते हैं, मिल्क का क्या होता है, मिल्क ही होता है। ठीक, उसके बाद उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को क्या करेंगे आप लोग, ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ऑनेस्टी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताया मैंने, हमेशा सिंगुलर होता है। तो आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में, कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके सहारे से हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन को। किसके साथ, कुछ वर्ड्स के सहारे। जैसे मैंने कहा अ काइंड ऑफ लगाकर। ठीक, उसके बाद अ पीस ऑफ लगाकर, अ पीस ऑफ लगाकर। ठीक, उसके बाद अ टाइप ऑफ लगाकर, ए काइंड ऑफ, अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ। ठीक, उसके बाद ऐसे हो सकता है जैसे आइटम ऑफ, है ना। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को चेंज कर सकते हैं, किस में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं, इन जैसे शब्दों का यूज़ करके। ठीक, अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन और एक चीज़ों को समझते हैं। हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को किस में चेंज कर सकते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। किसको, अनकाउंटेबल नाउन को, प्लूरल काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल जब लेंगे अभी, तो एग्जाम्पल से बिल्कुल वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसमें क्या किया था हम लोगों ने, अनकाउंटेबल नाउन को चेंज किया था किसमें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। किसके सहारे, अ काइंड ऑफ के सहारे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल काउंटेबल में चेंज कर रहे हैं अगर अनकाउंटेबल नाउन को, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे किन सब वर्ड्स का, जैसे काइंड्स ऑफ। अ काइंड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ, और उसके बाद टाइप्स ऑफ, उसी तरह आइटम्स ऑफ, पीसेज ऑफ। पीस को क्या करेंगे, पीसेज ऑफ करके, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, पीसेज ऑफ, इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा दो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहेंगे तो इसको नोट करेंगे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को अ पीसेस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ ग्लास ऑफ जैसे वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, अ ग्लास ऑफ,
ठीक। इसमें फिर क्या आ जाएगा हमारा, ग्लासेस ऑफ। ऐसे वर्ड लगाकर क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात, पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, बिट्स ऑफ, आइटम ऑफ, आइटम्स ऑफ लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज करते हैं किसको, अनकाउंटेबल नाउन को। अब देख लेते हैं इसी के बेस पर हम लोग 2-4 एग्जाम्पल, ठीक है, कि एग्जाम्पल कैसे कैसे ये यूज़ होता है उसमें। जैसे ब्रेड का एक एग्जांपल लेते हैं। ब्रेड होता है ना हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल नाउन कैसे होता है, देखिए। आप तो कहेंगे कि नहीं, हम तो ब्रेड को काउंट करके लेते हैं, 1 ब्रेड 2 ब्रेड। तो आप ब्रेड को काउंट नहीं करते, ब्रेड का क्या करते हैं, ब्रेड का जो एक एक पार्ट होता है ना, उसको काउंट करते हैं आप लोग। एक एक पीस को काउंट करते हैं ना कि पूरा ब्रेड को काउंट कर पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ही ate 2 pieces of, क्या कहा मैंने, he ate 2 pieces of bread, ठीक। दूसरा एग्जांपल, I ate, ईट का ये फॉर्म है, चेंज फॉर्म, I ate a piece of, a piece of bread। जैसे अंतर समझते हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा ही एट 2, यानी कि 1 से अधिक है। तो यहाँ हम लोगों ने किसका यूज़ किया, यानी कि इसको हमने क्या कहा कि अभी जैसे बताया मैंने, प्लूरल अकाउंटेबल नाउन को किस में चेंज कर रहे हैं। ब्रेड तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को किस में चेंज किया आपने, प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज अगर करेंगे तो वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, पीसेज ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक। तो उसी आधार पर ही एट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, ठीक है, या तो स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेज ऑफ या 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक। उसी तरह ये एग्जांपल, आई एट अ पीसेज ऑफ ब्रेड। यहाँ पीसेज ऑफ नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ होगा, क्योंकि एक ब्रेड की बात हो रही है तो अ पीस ऑफ ब्रेड होगा यहाँ, आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ये चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया, आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ कर देगा आई वॉन्ट टू ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर कर देगा, या तो ग्लासेस ऑफ वाटर कर देगा। तो वैसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर होगा, ठीक। अगर सिंगुलर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तब। अगर इसी को हम प्लूरल 1 से अधिक अगर करेंगे तो अगर यहाँ आई वॉन्ट टू ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ हो जाएगा, फिर हट जाएगा यहाँ से, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर हो जाएगा उस केस में, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ही गेव मी अ पीस ऑफ, क्या ले लें, यहाँ ले लेते हैं एक वर्ड, ऐसा कोई वर्ड अनकाउंटेबल। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन को आप लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। यहाँ वाटर क्या था हमारा, अनकाउंटेबल नाउन था। ब्रेड क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था, ठीक। तो इस तरह का एग्जांपल, ही गेव मी अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा है, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर
हमने कहा मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल लेवल इन दैट शॉप। क्या कहा मैंने? मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। काइंड्स ऑफ का यूज किया हमने, क्या किया? काइंड्स ऑफ। फर्नीचर हमारा क्या है? फर्नीचर कहीं ना कहीं अनकाउंटेबल नाउन है, UCN, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आर अवेलेबल इन द शॉप। ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा कितना, 1 2 3 4 5 एग्जांपल से जैसे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि अनकाउंटेबल को क्या करते हैं हम लोग? अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ ग्लास ऑफ, ऐसे शब्द लगाकर क्या करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल में चेंज करते हैं, ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखा। और दूसरा बात मैंने क्या कहा कि जैसे पीसेस ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, ऐसे शब्द लगाकर हम लोग क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को चेंज करते हैं किसमें? प्लूरल काउंटेबल नाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखा काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ठीक। ये नहीं करेंगे कि मेनी काइंड ऑफ फर्नीचर्स, फर्नीचर का आप लोग क्या करेंगे? फर्नीचर्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इसके आगे काइंड्स ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने बात किया अनकाउंटेबल नाउन पर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उसमें हम लोग जैसे इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया किसको? अनकाउंटेबल नाउन को, लेकिन जब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसमें देख लेंगे किसको? एक बार काउंटेबल नाउन को, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।